डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो अमेरिकन टेरिटरी ऐलान करने वाले हैं। क्या उनका दिमाग सही काम कर रहा है? अब्राहम लिंकन मामले के सामने आने के बाद क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो कुछ भी बोल रहे हैं? अमेरिका इस जंग में किस तरह फंस गया है और किस तरह वो इस जंग से बाहर निकल सकता है? अमेरिकन इस बारे में क्या कहते और सोचते हैं? सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अहमद अब्बास। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जल्द ही अमेरिकन टेरिटरी ऐलान करने वाले हैं। उनका कहना था ये बिल्कुल सही है, ईरान को हम शिकस्त दे रहे हैं और बहुत जल्दी हम ईरान को मुकम्मल शिकस्त दे देंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिकन टेरिटरी ऐलान कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। अलबत्ता इस पे बाद में वाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया कि शायद वो मजाक कर रहे थे। अब ये बयान तो अपनी जगह पर, लेकिन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगर बयानों को आप देखिए तो वो बहुत अरसे से इस कोशिश में है कि किसी तरह ये इलाका उनके कब्ज़े में आ जाए। यहाँ पे जो उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में नया रूट खोलना चाहा था, उसका भी नाम जो है वो उन्होंने अपने नाम पर रखने की कोशिश की थी। तो उनके अंदर इस तरह की ख्वाहिश और तमन्ना तो बहुत ज़्यादा है। अब ये अलग बात है कि ज़मीनी सच्चाई कुछ और है। अब इस दरमियान एक बयान और आया है और ये बयान है एक डॉक्टर का। ये डॉक्टर हैं जोनाथन रेनर और ये प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी एट जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें लिखा है, आई वॉज डिक चेनीज कार्डियोलॉजिस्ट, ट्रंप हैज़ नॉट लुक्ड वेल एंड वी शुड नो वाई। ये कह रहे हैं कि मैं डिक चेनी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं आखिर में, और इससे पहले दूसरे ओहदों पर रहे। इराक वॉर के दौरान उनका बड़ा अहम रोल था। कह रहे हैं कि मैं उनका कार्डियोलॉजिस्ट था और उसमें फिर उन्होंने बताया है कि उनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया, स्टंट लगाए गए और क्या उनके हार्ट के साथ क्या परेशानी थी, उसका कैसे इलाज किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के जो पिछले सदर गुजरे हैं उनकी भी कई की मिसालें दे दी। जैसे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मिसाल दी कि वो उनको क्या तकलीफ़ थी और किस तरह जो है वो बताया जाता था नहीं बिल्कुल वो ठीक ठाक हैं, लेकिन वो ठीक नहीं थे, यहाँ तक कि वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते थे और उसे ज़ाहिर नहीं होने दिया जाता था। जो बाइडेन की उन्होंने बात की और उसके बाद लिखा है सीरियसली कि ये डोनाल्ड ट्रंप मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अपना ये पूरा रिकॉर्ड जो उन्होंने बताया उसके बाद ये बात कही, तो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी बात को संजीदगी से लिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, देखिए कुछ बातें तो जैसे भी ये वाइट हाउस ने कह दिया कि वो शायद मजाक कर रहे हों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं वो फ़ैसले किसी समझदार आदमी के नहीं लगते और इसलिए उनकी समझ पर, उनके बयानों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब ये बयान, जो नया बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, ये उस वक्त आया है कि जब अब्राहम लिंकन का मामला बिल्कुल मीडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे गर्दिश में है। इस पे बहसें हो रही हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्या सूरत हाल है, अमेरिकन किस तरह के हालात का अमेरिकन जवान और ऑफिसर्स सामना कर रहे हैं अब्राहम लिंकन में। ये उसके साथ ही साथ फिर ये पूरी डिटेल भी आ गई कि ये सब कुछ हुआ कैसे है। ये भी दिलचस्प है और इससे आपको पता चलेगा कि ईरान की प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त और दूरअंदेशी पर मबनी थी। ईरान ने, अब जो चीज़ें सामने आई हैं, ईरान ने, आपने देखा होगा ख़बरों में कि जिन जगहों को बहुत ज़्यादा जवाबी हमले में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, बहुत ज़्यादा निशाना बनाया, उनमें एक वो था बहरीन में अमेरिकन 5th फ्लीट के जो हेडक्वार्टर्स थे, जो इमारतें थी वो। अब ये पता ये चल रहा है कि ये जो वॉरशिप्स अमेरिका के इस रीजन में तैनात होते थे या एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके लिए लॉजिस्टिक्स और बाकी सप्लाईज़ जो है वो यहाँ से जाती थी, 5th फ्लीट के जो हेडक्वार्टर्स थे वहाँ से। उसके अलावा यूएई की जो फुजैरा बंदरगाह है वो वहाँ से जाया करते थे। तो ईरान ने इन जगहों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुँचाया और इनको निशाना बनाया। कुवैत को निशाना बनाया, उन जगहों पर जहाँ लॉजिस्टिक्स का जो रोल जिनका रहता था, जहाँ भंडार के तौर पर चीज़ें रखी जाती थी, अमेरिकन फ़ौजियों के इस्तेमाल की, या जो म्यूनिशन होता था, गोला बारूद होता था,
वो तो ईरान ने जो उसको निशाना बनाया। तो अब इसमें जो तफसीलात आई कि पहले तो अमेरिकन को यहीं से ये चीज़ें मिल जाया करती थी, नज़दीक था, लेकिन जब ईरान ने इन सबको अटैक करके तबाह कर दिया तो अब ये मजबूर हुए डियागो गार्सिया से सप्लाई लेने पर। डियागो गार्सिया फिर उसकी दूरी जो है वो करीब 4000 किलोमीटर के आसपास है और वहाँ से चीज़ों का आना फिर बहुत मुश्किल था। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प बात है कि ख़ुद डियागो गार्सिया पर भी ईरान ने कुछ मिसाइल अटैक किए थे, इसका एतराफ़ ख़ुद अमेरिकन ने किया है और ये सेनेट की कमेटी में बाकायदा अमेरिकन की तरफ से ये बात हुई है। तो ऐसी सूरत हाल हो जाने की वजह से उनको अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाईं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ मुश्किलात का शिकार हो गए। और यही नहीं बल्कि उनमें आपस में लड़ाइयाँ हो गई और ख़बरें आई कि 7 फ़ौजी, अमेरिकन फ़ौजी या अफसर आपसी मारपीट में मारे गए, कई ने ख़ुदकुशी कर ली। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अलबत्ता इस सब का खंडन ही कर दिया अक्सर ऐसे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना वहाँ इतने हालात ख़राब हैं, ना इस तरह की मौतें हुई। लेकिन इस पे हंगामा रुका नहीं है, हंगामा इस पे लगातार अमेरिका के अंदर जारी है। अब फिर पूरी तफसीलात हैं कि ये कितने महीनों से तैनात हैं, जबकि 3 महीने पहले चेंज होना चाहिए था, दूसरे लोग आते, लेकिन वो लंबा अरसा वो करीब 9 महीने तक इसी में पड़े रह गए। उस वजह से बहुत ज़्यादा वो परेशानियों में मुब्तला है। अब यहाँ पर एक बहस ये शुरू हुई है कि अमेरिकन्स में जो नाराज़गी है वो इस बात को लेकर है कि ये हम इतनी ज़्यादा मशक्क़त उठा रहे हैं और मशक्क़त उठा रहे हैं बिला वजह। मशक्क़त उठा रहे हैं, हम जानें गंवा रहे हैं, तकलीफ़ें झेल रहे हैं और ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? इज़राइल के लिए कर रहे हैं। अमेरिका का हमारा कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है। अब एक बहस इसी बीच में बड़ी अहम आ गई कि अमेरिका का इंटरेस्ट कहाँ पर है, जहाँ के लिए यानी जिसको बचाने के लिए अमेरिकन्स जान दे सकते हैं और जान देना उनका जस्टिफाइड रहेगा। तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं उसमें बड़े, अमेरिका में जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर जो बात कहते हैं कि भाई कुछ इंटरेस्ट हमारे हैं जो कि वाइटल इंटरेस्ट हैं। वाइटल इंटरेस्ट और आम इंटरेस्ट में बड़ा फ़र्क है। उनका ये, जॉन मीरशाइमर जैसा है, उनका ये कहना है कि वाइटल इंटरेस्ट वो है जिसके लिए जान देना जस्टिफाइड हो, यानी अगर कोई जान दे दे तो लगे हाँ भाई सही मकसद ने इसने जान गंवाई, वो है वाइटल इंटरेस्ट। अब वाइटल इंटरेस्ट के लिए फिर वो अपनी तारीफ बता दें कि वाइटल इंटरेस्ट है क्या। तो वाइटल इंटरेस्ट वो ये कहते हैं कि भाई अमेरिका के लिए वाइटल इंटरेस्ट जो है वो उसका बैकयार्ड है, यानी आसपास का जो उसका इलाका, उसके इन्फ्लुएंस का इलाका, वो अमेरिका के लिए वाइटल इंटरेस्ट है कि अमेरिका इसके लिए यानी यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए अगर जान दे देता है तो कोई बात नहीं, सही है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। उसके बाद कहते हैं कि दूसरा जो अमेरिका के लिए वाइटल इंटरेस्ट वाला इलाका है वो क्या है का, वो है यूरोप। यूरोप क्यों है का, इसलिए कि वहाँ पर दूसरी बड़ी ताकतें हैं जो अमेरिका के लिए एक प्रतिद्वंद्वी बन सकती हैं, कॉम्पिटिटर बन सकती हैं। जैसे कौन? जैसे जर्मनी था एक ज़माने में, अब था, अब तो नहीं है। तो वो था तो वो अमेरिका के लिए ठीक था, ऐसी जगह पर जाके जंग भी करे कि उसके लिए अगर जान भी जाती तो चली जाए। और उसके लिए अमेरिका के लिए वाइटल इंटरेस्ट कौन सा है? और वाइटल इंटरेस्ट है वो इलाका जो सोवियत यूनियन के आसपास का इलाका है, ताकि उसको कंटेन किया जाए। तो अमेरिका उस पर भी आपने देखा कि वो बड़ी कोशिश करता रहता है। अब इसमें कोरिया की जंग की बात की जाती है कि कोरिया की जंग जो हुई है वो असल में कोरिया बिल्कुल लगा हुआ है सोवियत यूनियन और रशिया से, यानी थोड़ा ही फासला है। तो ऐसे में अगर अमेरिका ने वहाँ पर जंग की और कोरिया जंग उसने लड़ी तो ठीक था, उसने जो है वो सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए एक ऐसा किया था। वियतनाम जंग की सबसे ज़्यादा बुराई इसीलिए की जाती है कि वियतनाम की जंग जिस वक्त लड़ी गई है 1975 में वो जंग ख़त्म हुई है और इतना ज़्यादा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा, उस वक्त अमेरिका के लिए उस रीजन में कोई बड़ा ख़तरा नहीं था, कोई बड़ा कॉम्पिटिटर अमेरिका के लिए वहाँ पर नहीं था। लेकिन अमेरिका ने इसके बावजूद ये गलती कर दी। अब सूरत हाल बदल गई है। अब सूरत हाल टोटली ये है कि चाइना का जो एक राइज़ हुआ है, चाइना एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर के आया है। तो ये हुआ कि भाई अमेरिका के लिए इंटरेस्ट की बात है, तो वहाँ वो अपना गतिविधियाँ कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है। अब ये अलग बात है कि उसके बस के ही बाहर नहीं रहा है ये, मतलब उसके बस के बाहर हो गई है, उसके बस की बात नहीं कि वो चाइना को कंटेन कर पाए, स्थिति बहुत ज़्यादा बदल गई है।
उसके अलावा और वाइटल इंटरेस्ट क्या है, वो है वेस्ट एशिया में कब से, जब से यहाँ पर तेल की खोज हुई, तेल का जब से पता चला है। वेस्ट एशिया में जो तेल का सबसे पहला कुआं जो जिसका पता चला वो ईरान के अंदर है। मस्जिद सुलेमान एक इलाका है ईरान का, वहाँ पर पता चला। दूसरा जो वेस्ट एशिया में दूसरा जो पता चला तेल का कुआं वो इराक़ के अंदर है। तीसरा जो पता चला वो बहरीन के अंदर। उस वक्त बहरीन ईरान का हिस्सा था, ये आप जानते हैं कि बहरीन ईरान का हिस्सा जो बाद में ईरान से अलग हुआ। उसके बाद से इस पूरे रीजन में 16 से 17 हज़ार कुएँ अब जो है वो तेल के मौजूद हैं। और अब ये इलाका ऐसा हो गया है जो सारी दुनिया के लिए बहुत अहम है, ख़ास तौर पर जो बड़ी ताकतें हैं, बड़ी ताकतों के लिए ये रीजन बहुत ज़्यादा अहम है। चूँकि एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी ये रीजन है, यहाँ से एनर्जी और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट निकलते हैं जिस पे दूसरे मुल्कों की इंडस्ट्रीज़ का आगे बढ़ना और उनकी प्रगति और उनकी पेशरफ मुनहसिर है। तो इस वजह से ये इलाका बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। इस इलाके में अब ये जो ऑयल का मसला, अलबत्ता ऑयल के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें आ गई। अभी ये जो हालिया क्राइसिस पैदा हुआ उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया में ऑयल के सिलसिले में एक हंगामा समझ गया और बहुत सारे मुल्कों पर प्रेशर पड़ा। ये अलग बात है कि फिर उसके लिए कई मुल्कों ने बहुत सारे उपाय किए, बहुत से रास्ते निकाले कि किसी तरह से इस क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब तक चूँकि जंग जारी है तो अब वो क्राइसिस का शक्ल, उसका जो रूप है, उसकी जो शक्ल है और भी बिगड़ती जा रही है। अब इतना सब कुछ बिगड़ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो हम तो जीत रहे हैं और बहुत ही जल्द हम अपनी जीत मुकम्मल कर लेंगे और हम उसे अमेरिकन टेरिटरी ऐलान कर देंगे कि अमेरिका की टेरिटरी है। देखिए, पहले अमेरिकन इससे पहले भी इसी तरह की चोरियां करते थे, डकैती करते थे, रिसोर्सेज पर जाके कब्ज़ा करते थे, नाम कुछ और दे देते थे। इराक़ के लिए कुछ और वो आम तबाही के हथियार का नाम दे दिया। बाकी और किसी मुल्क में जाते थे वो उसका कहीं ना वो ह्यूमन राइट्स की बात कर ली, कहीं कुछ बात कर ली। अब वो खुल के बता रहे हैं मुझे तेल चाहिए और तेल पे हम कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब खुद इस तरह से ऐलान कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि देखिए कई सतह पर उनके बारे में सवाल उठ रहे हैं। एक तो जो ठीक ठाक सोच जो रखने वाले जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ैसला ये किया कैसे, इतना बड़ा अहमकाना फ़ैसला कैसे कर लिया और अब कैसे वो एक एक कदम करके गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। दूसरे जो मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो उनके दिमाग पे सवाल उठाने लगे कि इनकी दिमागी सूरत हाल कैसी है, सही है भी या नहीं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं। बहरहाल ईरान ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर इस रीजन में अब जो बदलाव हुआ है ये बदलाव परमानेंट है और अमेरिका न पिछली हालत पे जा पाएगा, न ये पूरा का पूरा रीजन अब पिछली हालत पे जा पाएगा कि जिसमें अमेरिका के बेसेस हों और वो ईरान के लिए ख़तरा बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।